करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जिस लोगों ने हमारे पुराने वीडियो टाइम एंड वर्क के पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पहले देख लें, जिससे ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को समय से नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि ए किसी काम को करने में a प्लस बी से 27 दिन ज्यादा लेता है, बी उसी काम को करने में a प्लस बी से 3 दिन ज्यादा लेता है, तो a प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि a किसी काम को करने में a प्लस बी से कितना दिन ज्यादा लेता है, तो 27 दिन ज्यादा लेता है। 27 दिन ज्यादा लेता है। अगर a प्लस बी x दिन लेता है तो a x प्लस 27 दिन लेता है। ठीक। अब दूसरी बारे में ये बोल रहा है कि b उसी काम को करने में a प्लस बी से कितना दिन ज्यादा लेता है। तो देखिए कह रहा है कि 3 दिन ज्यादा लेता है। तो x प्लस 3 दिन अगर ये लेता है और ये x दिन ही लेता है। ठीक, बस इतनी सी बात आपको कहा गया है और बोला गया है कि a प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप देखेंगे कि a जिस काम को कर रहा है x प्लस 27 दिन में, a प्लस बी उसी काम को x दिन में कर ले रहा है। b x प्लस 3 दिन में जिस काम को कर रहा है तो a प्लस बी उसी काम को x दिन में कर रहा है। तो आप देखेंगे, आपसे पूछ रहा है कि ये x की वैल्यू यानी ये a प्लस बी कितने दिन में काम को करेंगे। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, आप देखेंगे अगर a x प्लस a दिन में करता है, एक्स्ट्रा जो दिन है उसको हम लोग a से डिनोट किए हैं, और b x प्लस b दिन में करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर इनका हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क क्या निकलेगा। तो आप सभी को पता है इन दोनों का टोटल वर्क निकलेगा x प्लस a और x प्लस b। ध्यान से देखिएगा कि इनका टोटल वर्क निकलेगा x प्लस a और x प्लस b, जहां a का जो एफिशिएंसी निकलता है वो कैसे निकलता है। आप सभी को पता है कि टोटल वर्क बाय डेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी, यानी x प्लस b इसका क्षमता निकलेगा a का। उसी प्रकार से जब b का क्षमता निकालेंगे हम लोग तो b का क्षमता आएगा x प्लस a। अब आप देखेंगे कि जब दोनों मिलकर काम करता है तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, तो x दिन में काम को कंप्लीट होता है। अब आप बताइए कि डेज कैसे निकलता है। तो डेज इज इक्वल्स टू, आपको बताया गया है कि दिन निकालने का तरीका है कि टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू डेज। टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू डेज। अब डेज कितना था भाई, a प्लस बी अगर मिलकर काम करता है तो डेज कितना है x। तो अगर एफिशिएंसी को जोड़े तो 2x प्लस a प्लस b होगा। 2x प्लस a प्लस b ये हमारा टोटल एफिशिएंसी है a और b का मिलके, और दोनों का दिन कितना लग रहा है तो आप देखेंगे x दिन लग रहा है। टोटल वर्क कितना है x प्लस a और x प्लस b, और आपका जो क्षमता है वो कितना है 2x प्लस a प्लस b। अगर इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे अगर 2x को हम लोग x से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, प्लस a को x से गुना करेंगे तो क्या बनेगा ax, b को अगर x से गुना करेंगे तो बनेगा bx इज इक्वल्स टू, अगर इसे गुना करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर, इसे गुना किया, इसे गुना करेंगे प्लस xb, प्लस इसे गुना करेंगे तो xa, और इसे गुना करेंगे तो ab। अब आप देख पाएंगे भाई कि ax और bx से ax और bx यहाँ भी है, ax और bx यहाँ भी है,
अब आप देखेंगे अगर 2x² है तो एक x² को हम लोग इससे काट दे रहे हैं, जहां से x² का मान क्या हो जा रहा है, a इंटू b, ab आ रहा है ना, x² बराबर ab। अब आप बताइए ab क्या था, ये एक्स्ट्रा वैल्यू था ना, आपसे x का मान पूछा हुआ है तो x² बराबर ab होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, √ab। बस इतनी सरल सी बात है कि आपसे पूछा है कि ए बी कितने दिन पे करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 27 और 3 का गुना करके उसके ऊपर रूट चढ़ा देना है, यानी √27 गुने 3। यहां से जब निकालेंगे 27 को तो √3 गुने 3 गुने 3, और इस 3 के लिए एक 3 और इस दोनों का पेयर निकलेगा, यानी 3 गुने 3 बराबर 9 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ए और बी मिलकर काम को 9 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आप लोग खुद से कोशिश कीजिए उस पुराने तरह के सॉल्यूशन को देख के कि कैसे इसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आपसे बोला गया है कि ए किसी काम को करने में a प्लस बी से 4.5 दिन अधिक लेता है। a प्लस बी से कितना दिन अधिक लेता है, 4.5 दिन अधिक लेता है, यानी x प्लस 4/1/2 डेज अधिक लेता है। ठीक है, अब कह रहा है कि b उसी काम को करने में, क्या कह रहा है कि b उसी काम को करने में a प्लस बी से 8 दिन अधिक लेता है। b उसी काम को करने में a प्लस बी से 8 दिन अधिक लेता है। तो कह रहा है कि a और b मिलकर, तो कह रहा है कि a और b मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। आपसे यही पूछा है कि a और b मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, यानी आपको x का वैल्यू पूछा गया है। आपको पता है अगर ये वाला एक्स्ट्रा वैल्यू a है और ये वाला एक्स्ट्रा वैल्यू b है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू √ab होता है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू √ab होता है, जहां से ये √4/1/2 इंटू 8 हो जाएगा, और ये 4 दूनी का 8 एक 9/2 इंटू 8, यहां से 9 चौका 36 हो जाएगा, और यहां से 6 बाहर आ जाएगा, यानी a प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में सॉल्व कर रहे हैं, तो 6 दिन में सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस बात को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि a किसी काम को करने में b से 7 दिन और c से 16 दिन ज्यादा लेता है। फिर से पढ़ रहे हैं कि a किसी काम को करने में b से 7 दिन और c से 16 दिन ज्यादा लेता है। c अकेले उस काम को करता है, c अकेले उस काम को करता है जितना a प्लस b मिलकर करते हैं। तो a, b और c तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखेंगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि a, b और c, कह रहा है कि a किसी काम को करने में b से 7 दिन अधिक लेता है और c से 16 दिन अधिक लेता है। अब एक बात बताइएगा कि अगर c x दिन लेता है तो a इससे क्या 16 दिन अधिक लेता है क्या? a c से 16 दिन अधिक लेता है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है। और कह रहा है कि a b से 7 दिन अधिक लेता है। अगर इससे ये 7 दिन अधिक लेगा तो क्या ये x प्लस 9 दिन लेगा, क्योंकि 9 में अगर 7 जोड़ेंगे तभी ना 16 होगा। अब आपको ये बात को कहा गया है कि जितना c अकेले उस काम को करता है जितना a प्लस b मिलकर करता है, यानी c जितना काम करता है उतना a प्लस b
मिलकर करता है। ठीक है, सी अकेले जिस काम को करता है उतना ए प्लस बी मिलके करता है। यानी अगर बात करें तो सी अगर x दिन में करेगा, अगर सी x दिन में करता है तो a प्लस बी भी x दिन में करेगा क्या? बोलिए हाँ या ना। अगर c भी x दिन में करता है, a प्लस बी भी x दिन में करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि a, b और c अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब आपको बताए थे कि जब भी x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर a इंटू b करते हैं। यानी ये जो वैल्यू है उसको हम लोग a पकड़ते हैं और ये जो वैल्यू है उसको हम लोग b पकड़ते हैं। तो अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो आप देखेंगे रूट अंडर 16 इंटू 9 करेंगे, 16 के लिए 4 निकलेगा, 16 के लिए 4 निकलेगा और 9 के लिए 3 निकलेगा। यानी 4 तिहाई 12 दिन में कौन करता है? तो 12 दिन में C भी करता है और A प्लस B भी मिलके करता है। तो अगर C 12 दिन में कर रहा है, C का X था ना, तो X का मतलब हो गया A, B और C। ये X प्लस 16 दिन था, ये X प्लस 9 दिन था और ये X दिन था। अगर C X का मतलब 12 दिन है तो आप बताइए कि ये 12 से 9 अधिक होगा ना। अगर 12 में से 9 जोड़ देंगे, 12 प्लस 9 बराबर 21 दिन होगा। किसका? वो होगा B का। उसी प्रकार से जब हम A की बात करेंगे तो A का कितना होगा? यानी X का मान कितना है? 12 प्लस 16, यानी 28 दिन हमारा A का प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात को भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि A किसी काम को करने में B से 5 दिन तथा C से 9 दिन ज्यादा लेता है। A किसी काम को करने में B से 5 दिन तथा C से 9 दिन ज्यादा लेता है। C अकेले उस काम को करता है जितना A प्लस B मिलकर करते हैं। ठीक है, तो B और C मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। तो यहां भी 3 आदमी हैं A, B, C। अब कह रहा है कि A किसी काम को करने में B से 5 दिन तथा C से 9 दिन ज्यादा लेता है। अगर ये X दिन लेता है तो आप बताइए ये क्या लेगा? C से 9 दिन ज्यादा लेगा ना, तो X प्लस 9 दिन लिख देंगे। और A B से 4 दिन ज्यादा लेता है, यानी अगर B X प्लस 4 होगा तभी ना 5 दिन ज्यादा लेगा, तभी 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है क्या कि C अकेले उतना काम करता है जितना A प्लस B करता है। यानी C अकेले उतना काम करता है जितना A प्लस B मिलकर करता है। यानी C का अगर X दिन है तो A प्लस B का भी X दिन होगा। अब आप बताइए कि जब भी हमें X का वैल्यू निकालना हो, अगर ये वैल्यू हमारा A है और ये वैल्यू हमारा B है, आपको पता है कि X इज इक्वल्स टू रूट अंडर A इंटू B, जहां से A का मान 9 और B का मान 4 आ जाएगा। यहां से 9 चौका 36, यानी X का मान क्या हो जाएगा? 6। अगर X का मान 6 हो जाएगा, अब आप देखेंगे A, B और C, A, B और C, X का मान 6 था यानी C क्या 6 दिन होगा। इससे ये 4 दिन अधिक था यानी ये क्या 10 दिन होगा। और इससे ये 9 दिन अधिक था तो 9 6 15 दिन होगा क्या। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है B और C मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप देखेंगे इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो वो बनेगा हमारा टोटल वर्क। जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा, तो आप देखेंगे टोटल वर्क आएगा 30। अगर A की क्षमता की बात करेंगे तो 2, B की क्षमता की बात करेंगे तो 3 और C की क्षमता की बात करेंगे तो 5। कहने का मतलब यह है कि B और C कह रहा है कि कितने दिन में करेगा। तो आपको पता है कि दिन निकालते कैसे हैं, तो दिन इज इक्वल्स टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करते हैं। तो टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क 30 था। दोनों मिलकर करेंगे यानी 5 और 3 8 क्षमता से करेंगे, यानी 2 चौके 8 और 2 15।
यानी जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 3 सही 3/4 दिन इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है, यदि बी इस काम को 24 दिन में खत्म करे तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो आपको ये कहा है कि जो ए है वो बी से 40% अधिक दक्ष है, यानी इसका जो एफिशिएंसी है किसका, ए का, वो बी से 40% ज्यादा है। अगर बी का 100% है तो ए का कितना है भाई, तो ए का 140% होगा, क्योंकि 40% ज्यादा है। तो अगर इसकी रेशियो की बात करें तो क्या 7 और 5 आएगा, क्योंकि 20 से काटेंगे तो 5 बार में और 20 से काटेंगे तो 7 बार में। अब ये कह रहा है कि बी इस काम को कितने दिन में करता है, तो 20 इस काम को 24 दिन में करता है। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका है एफिशिएंसी इनटू डेज। एफिशिएंसी इनटू डेज करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल जाता है। अगर एफिशिएंसी बी की बात करें तो 5 दिया हुआ है, और दिन की जो बात करें तो 24 दिया हुआ है, जहां से 120 इसका टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। टोटल वर्क 120 हो गया। अब बोल रहा है कि ए और बी मिलकर करेगा, यानी ए और बी का एफिशिएंसी की बात करेगा मिलके तो कितना होगा, तो ए और बी की एफिशिएंसी 7 और 5 को मिला देंगे तो ये बनेगा 12। ए और बी का क्षमता हो जाएगा 12। अब आपको पूछ रहा है कि ए और बी कितना दिन में करेगा, तो दिन इज इक्वल्स टू टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा दिन। तो जहां टोटल वर्क कितना है 120 है, और इसे ए और बी मिलकर करते हैं तो 10 बार में, यानी 10 दिन में ए और बी मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है। ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है और बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। यदि ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन कम लेता है तो बताओ बी कितने दिन में करेगा। तो आपको ये बात को कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता, ए बी और सी, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है। देखेंगे इसको हम लोग रेशियो बना रहे हैं, ए बी और सी। ए बी को पहले लेते हैं फिर हम लोग जो लेंगे। तो कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है। अगर ये 140 है तो ये 100 है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है, यानी अगर ये 140% है तो ये 100% है। ठीक, और बी की कार्य क्षमता सी से, अब बात कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता जो है वो सी से कितना है, तो बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। तो बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। अगर ये 100% है तो क्या ये 80% होगा। अब आप देखेंगे अगर इनकी रेशियो की बात कहेंगे तो 7 और 5 और 4 और 5। अब आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन में क्या बी का अलग अलग 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बी को इक्वल करेंगे, इसको हम लोग 4 से गुना करेंगे और इसको हम लोग 5 से गुना करेंगे। जो इसके साथ गुना किए वही इसके साथ गुना करेंगे, जो इसके साथ गुना किए तो उसके साथ गुना करेंगे। यानी 7 चौका 28, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 25। जहां से ए का क्षमता 28, बी का क्षमता
20 और सी का क्षमता 25 प्राप्त हो जाएगा। यानी ए का 28 एफिशिएंसी है, बी का 20 एफिशिएंसी है और सी का 25 एफिशिएंसी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब ये कह रहा है कि यदि ए उसी काम को करने में सी से 6 दिन कम लेता है। आपको बता दे रहे हैं कि यदि ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन कम लेता है तो बताओ बी कितने दिन में करेगा। अब हम लोग जब एफिशिएंसी से दिन निकालते हैं तो एफिशिएंसी से दिन कैसे निकालते हैं, इसे हम मिटा देते हैं कि जब हम लोग एफिशिएंसी से दिन निकालते हैं तो एफिशिएंसी से जब दिन बनाते हैं तो क्या करते हैं, एफिशिएंसी से जब हम लोग दिन बनाएंगे तो क्या करेंगे, जब एफिशिएंसी से दिन बनाते हैं तो जब ए के बगल में जो एफिशिएंसी है उसे हम लोग छुपा लेते हैं और 20 गुणे 25 कर देते हैं, तब ये दिन बन जाता है। उसी प्रकार से जब बी की एफिशिएंसी से बी का दिन बनाते हैं तो एफिशिएंसी को छुपा लेते हैं और 28 गुणे 25 हो जाता है। उसी प्रकार से जब सी का पूछे दिन तो आप सी को छुपा लेंगे यानी 28 गुणे 20 दिन आ जाएगा। ठीक, अब आप देखेंगे जब इनका टोटल आप निकालेंगे टोटल वर्क तो टोटल वर्क निकल के आएगा 28 गुणे 20 गुणे 25। आप देखेंगे 20 और 25 कॉमन है तो 28 यहाँ पर आ जाएगा, 28 और 25 कॉमन है तो 20 यहाँ पर आ जाएगा, 28 और 20 कॉमन है तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन कम लेता है, यानी सी से 6 दिन कम लेता है कौन, ए। अब आप बताइए कि सी कितना दिन लेता है, तो सी लेता है 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, 2 दूनी का 4, 1 5, यानी 560 दिन ले रहा है क्या, जहां ए 25 दूनी के 50 यानी 500 दिन ले रहा है। अब आप देखेंगे कितना दिन कम ले रहा है आपके हिसाब से, तो आपके हिसाब से 60 दिन कम ले रहा है। तो इस 60 का वैल्यू, अगर इस 60 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 6 दिन कम लेता है। ठीक, इस 60 का वैल्यू अगर 6 दिन होता है तो आपसे पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। तो आप देखेंगे अगर 10 की बात करेगा तो 10 दिन अगर इसे हम लोग 6 से काटेंगे 10 बार में तो ये 1 दिन होगा क्या। अगर 10 का मतलब 1 दिन तो 28 गुणे 25, अगर 25 को 28 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 25 625 और 25 तिहाई 75, यानी आएगा कितना 700 दिन। यानी बी कितना लेता है 700 दिन। अगर ये 700 दिन के बारे में आपसे पूछ रहा है तो हम कितना से गुना किए, हमने इसको 70 से गुना किया, उसी प्रकार से इसे भी 70 से गुना कर देंगे, यानी 70 दिन में बी काम को कंप्लीट कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है तथा बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी 4 दिन काम करते हैं तथा बचे हुए शेष काम को सी 8 दिन में खत्म करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो देखेंगे कह रहा है कि ए बी और सी, इसमें भी 3 आदमी हैं। कह रहा है जिसमें से ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, तो ए बी का जो एफिशिएंसी है वो 3:5 है, जहां B/C, B अनुपात C का जो एफिशिएंसी है वो कितना है 2:3 है। अब आप बताइए क्या एक ही क्वेश्चन में बी का अलग अलग 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो हमने इसको 2 से गुना कर दिया और इसे हमने 5 से गुना कर दिया। तो जब 2 इसमें गुना किए तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे, जब 5 में इससे गुना किए तो 5 में इससे गुना करेंगे, यानी 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10,
और 5 तिहाई 15। जहां हमारा ए का क्षमता कितना आ गया 6, बी का क्षमता कितना आ गया 10 और सी का क्षमता आ गया 15। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि ए और बी 4 दिन काम करें, ए और बी 4 दिन काम करें और से तथा बचे हुए काम सी 8 दिन में पूरा कर दे, यानी सी 8 दिन अगर काम कर दे तो काम पूरा हो जाएगा। तो आपको पता है कि एफिशिएंसी इनटू डेज प्लस एफिशिएंसी इनटू डेज क्या टोटल वर्क निकल के आएगा। आपको पता है ए और बी का क्षमता कितना है, ए का क्षमता 6 और बी का क्षमता 10 इंटू 4 प्लस सी का क्षमता 15 है और ये 8 दिन तक काम कर रहा है, यानी टोटल वर्क हो रहा है, यानी 16 चौका 64 प्लस 15 8 120 बराबर टोटल वर्क। यहां से अगर बात करें हम लोग तो 4 6 7 8 यानी 148 हमारा टोटल वर्क प्राप्त हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का क्षमता कितना है 10, ये काम को करना है, टोटल वर्क को करना है, तो बी का आपसे दिन पूछ रहा है कि दिन कितना होगा। तो दिन निकालने के लिए हम लोग करते हैं टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, जहां से टोटल वर्क 184 प्राप्त हो जाएगा और क्षमता कितना है 10। अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 4/10। अगर और भी छोटा करें तो 2 दूनी का 4 और 2 5 10 यानी 18 सही 2/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इसे 10 दिन में खत्म करते हैं तो बी कितने दिन में करेगा। तो देखते हैं कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, यानी ए है और बी है, कहना चाह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, यानी बी का 1/6 समय में ए काम करता है। ठीक, यानी अगर बात करेंगे b = 6a, अगर b का समय 6 है तो a का समय 1 है, यानी b का समय अगर 6 घंटा है तो a का समय है 1 घंटा। अब आपको कह रहा है कि a क्या करता है, तो कह रहा है कि a आधा काम करता है। देखेंगे 1 घंटा में आधा काम करता है। ठीक, 1 घंटा में ये आधा काम करता है। तो आप बताइए क्या ये 2 घंटे में पूरा काम को करेगा? जब 2 घंटे में पूरे काम को करेगा, उसी प्रकार से जो बी है वो 6 घंटे में काम को कर रहा है, कर रहा है ना। तो आप देखेंगे अगर टोटल वर्क की बात करेंगे आपके क्वेश्चन के अनुसार, तो टोटल वर्क आएगा हमारा 6, जहां से ए का क्षमता आएगा 3 और बी का क्षमता आएगा 1। अब आपको कह रहा है कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं यानी ए प्लस बी जब मिलकर काम करते हैं तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है, यानी टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो आपको पता है कि एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, यानी 3 और 1 4 गुणे 10 इज इक्वल्स टू 40। ये क्या है? हमारा टोटल वर्क है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि बी उस काम को कितने समय में खत्म करेगा। तो आपसे ये भी पूछ रहा है कि बी का दिन क्या है। तो बी का दिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करते हैं, जहां से टोटल वर्क क्या है हमारा, तो टोटल वर्क 40 है और इसकी एफिशिएंसी कितना है, 1 है। यानी यहां से हम लोग का आसानी से प्राप्त कर पाएंगे कि 40 दिन में बी इस काम को खत्म कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो में लाइक करें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर
क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में करते हैं तो बी कितने दिन में करेगा। तो देखेंगे, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 28 नंबर क्वेश्चन इसी के तरह ही है जो हम पिछले में बता चुके हैं। तो कह रहा है कि ए है और बी है। कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 3/4 समय में, यानी 3/4 समय में ए आधा काम करता है। यानी अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर निकालेंगे कि 3a = 4 करेंगे तो यहां पे आएगा 3b = 4a, जहां पे b का क्षमता 4, b का समय 4 और a का समय 3 लग जाएगा। तो a को कितना समय लग रहा है, तो a को लग रहा है 3 और b को लग रहा है 4। आप यहाँ पे घंटा भी मान सकते हैं, आप यहाँ पर दिन भी मान सकते हैं। तो कौन काम को आधा कर रहा है, तो b किसी काम को जितने समय पे करता है उसके 3/4 समय में a आधा काम करता है। यानी a कितना काम कर रहा है, तो a आधा काम को कर रहा है। अब एक बात बताइए कि अगर a आधा काम कर रहा है 3 घंटे में, तो गोटा काम को, पूरा काम को करेगा क्या 6 घंटे में। और कहा गया है कि बी 4 घंटे में कर रहा है पूरे काम को। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क क्या निकलेगा भाई, तो टोटल वर्क निकलेगा आपका 12, जहां से ए का क्षमता हो जाएगा 4, ए का क्षमता हो जाएगा 2 और बी का क्षमता हो जाएगा 3। अब फिर से क्वेश्चन में कहा है कि यदि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में खत्म कर सकते हैं, दोनों मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर अगर इस काम को करें तो 18 दिन में क्या होगा कि पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बताइए, अगर ए का क्षमता ए और बी का क्षमता बी रख दे तो 5 × 18 बराबर टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो आपसे बी का दिन पूछ रहा है, तो दिन बराबर टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी, जहां से टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा और बी का क्षमता कितना है 3। तो इसे हम लोग 3 से भाग लगा देंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि बी 30 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिन में, बी 40 दिन में और सी 60 दिन में करता है। तीनों ने 5 दिन तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम खत्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे हम लोग आपको 2 तरीके से बताएंगे। तो देखेंगे, कह रहा है कि ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है कितना 25 दिन में। उसी प्रकार से जब बी करने आ रहा है तो बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 40 दिन में, और सी, तो सी कर रहा है 60 दिन में। अब आपको टोटल वर्क की बात कहेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क यहां से आप लोग प्राप्त कर पाएंगे कि 600 आएगा। तो ए की क्षमता कितना होगा, तो ए का जो क्षमता होगा वो 24 होगा, बी का जो क्षमता होगा वो 15 होगा और सी का जो क्षमता होगा वो 10 होगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में अब कहा है कि तीनों ने 5 दिन तक काम किया, तीनों ने ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन कितना दिन तक काम कर रहे हैं, 5 दिन तक काम कर रहे हैं प्लस। अब फिर क्या कह रहा है कि इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। अब फिर कह रहा है कि बी ने काम खत्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ा, तो बी ने, अगर मान लेते हैं काम खत्म होता है x दिन में, तो बी ने क्या किया, काम खत्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी x - 10 दिन प्लस। अब क्या हुआ, बचा कौन, ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन तक कर रहा था, बी काम खत्म होने से 10 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो बचा लास्ट में कौन, सी ने कितना दिन तक काम किया,
तो सी ने x दिन तक काम किया और काम क्या हुआ, टोटल वर्क हमारा कंप्लीट हो गया जो कि 600 दिया हुआ है। अब आप देख पाएंगे कि अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो यहां से 49 आएगा, इनटू इसमें करेंगे 5 प्लस b का क्षमता कितना था 15, इसे करवाएंगे x माइनस 10 प्लस c का क्षमता था 10, इसे करवाएंगे x दिन तक और ये 600 काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे 5 9 45, 5 चौके 20 और 4 24, 245 प्लस 15x माइनस 150 प्लस 10x बराबर 600। अगर इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 15 और 20 बराबर कितना हो जाएगा 25x प्लस यहां से क्या बचेगा 95, 245 से 150 जाएगा तो 95 बचेगा और यहां आ जाएगा 600। जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 25x बराबर 505 प्राप्त हो जाएगा और इसे काटेंगे तो 5 हा 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 101/5, तो क्या निकलेगा 20 सही 1/5 दिन। अब ये क्या है 20 सही 1/5 दिन, ये सी काम को कर रहा है और तीनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया था। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो काम तो यहाँ भी पूरा नहीं खत्म हो रहा था और यहाँ भी पूरा नहीं खत्म हो रहा था, तो इसके साथ अगर हम लोग 5 दिन को जोड़ देंगे तो 20 सही 1/5 प्लस 5 बराबर 25 सही 1/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका निकाल लें, उसके बाद इसको और एक तरीके से हम इसको समझाएंगे, आप लोग समझिएगा। अब आप देखेंगे एक बात कि आपको पता है कि तीनों ने 5 दिन तक काम किया था भाई, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया था। तो तीनों ने जब 5 दिन तक काम किया था तो कितना काम किया था, तो आप देखेंगे ए बी सी का क्षमता कितना था, तो 49 था और इन्होंने 5 दिन तक काम किया था। तो आप बताइए तो ए बी सी ने 5 दिन तक कितना काम किया था, तो देखेंगे 5 9 45, 5 चौके 20 और 24, 245 काम को कर लिया था। अगर हम लोग बात करें कि अगर 600 काम में से 245 काम कर लिया था तो आप बोलिए कितना काम बचेगा, तो आप बोलेंगे कि 600 से अगर 245 को घटाएंगे तो 355 काम बचेगा ना भाई, 355 काम। रिमेनिंग काम कितना बचेगा, हमारा जो रिमेनिंग काम है वो कितना होगा, रिमेनिंग वर्क जो है हमारा वो हो जाएगा 355। अब एक बात सुनिएगा, कह रहा था कि बी काम खत्म होने से 10 दिन पहले छोड़ दे रहा है, काम खत्म होने से बी पहले छोड़ दे रहा है। अगर बी को काम ना छोड़ने दे, जो छोड़ दे रहा है, अगर बी से भी हम वो काम करवा ले तो बी को हम अगर 10 दिन तक काम करवा ले तो कितना काम करेगा बी, तो आप देखेंगे 15 की क्षमता से अगर 10 दिन काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, 15 की क्षमता से अगर 10 दिन तक काम करेगा तो आप बताएंगे कि 150 काम करेगा। और इस काम में अगर हम 150 काम को ऐड कर लेंगे, अगर इस काम में हम 150 काम को ऐड कर लेंगे तो कितना काम बचेगा, यहाँ पर 5 0 और 5, 505 काम हो जाएगा। और अब क्या हुआ, बी ने काम को नहीं छोड़ा, अब क्या होगा, बी और सी काम को कोई नहीं छोड़ा, अब बी और सी मिलकर इस काम को करेगा। बी और सी जब मिलकर करेगा तो कितनी क्षमता से करेगा, 15 और 10 25 क्षमता से करेगा। और ये काम को अगर 25 की क्षमता से करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आप देखेंगे 20 सही 1/5 दिन में काम को करेगा। और 5 दिन ये लोग साथ में काम किया था, तो इसके साथ अगर 5 को जोड़ देंगे तो 25 सही 1/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये मेथड भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब कोई काम खत्म होने से पहले काम को छोड़ देता है तो इसे मत छुड़वाइए, इसे और काम वो 2 दिन करवा दीजिए और इसके रिमेनिंग काम के साथ इसको ऐड कर दीजिए। और जो बचा हुआ है बी और सी, क्योंकि ए चला गया है, अब केवल बी और सी ही बचा हुआ है, इसके क्षमता से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 20 सही 1/5 दिन और 5 दिन वो लोग साथ में काम किया था जिसमें ऐड कर दिए तो
25 सही 1/5 दिन उत्तर प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पार्ट 3 में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।